ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में। ऑलराइट, मैं कह ही रहा था कि इसके ऊपर मैं प्रॉपर सेशन करने वाला हूँ। तो लीजिए, मैं आपसे आपके लिए आपके सामने सेशन लेके आ चुका हूँ, स्लीप एपनिया। ठीक है, देखिए स्लीप के बारे में मैं पहले एक सेशन कर चुका हूँ। उसमें मैंने स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि नींद हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। ऑलराइट, तो आज की इस वाली मीटिंग में उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाएंगे। बट आज मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसके बारे में आप सभी को जाने अनजाने में आप सभी को हो भी सकती है। ठीक है, या फिर आप उसे इग्नोर करते हो बट आपको पता नहीं उसके बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में। तो देखिए, बहुत ये जो स्लीप एपनिया है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली ये एक सिम्टम है। और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि हमें नहा चाहकर भी हमें पता नहीं लगता कि हमारी बॉडी में स्लीप एपनिया की कंडीशन हो जाती है। और जब ये वर्स होने लगती है, जब ये अपना जोर दिखाने लगती है, तब हमें पता लगता है। तब हमारे ऊपर फेस मास्क आ जाता है। और फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें पता क्यों नहीं लगा। तो इसीलिए इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उससे पहले देखिए, जो आपकी नींद है ना, वो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम से लिंक करती है। सिर से लेकर पैर तक आपके हर एक सिस्टम के, आपके हर एक ऑर्गन को लेकर आपकी जो स्लीप है वो आपके इफेक्ट करती है। फिर चाहे मैं बात करूं आपकी हार्ट की, फिर चाहे मैं बात करूं आपके ब्रेन की, फिर चाहे मैं बात करूं आपके मेटाबॉलिज्म की। हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट जो आपका ऑर्गन सिस्टम है, उन सभी को लेके जो है आपकी जो स्लीप है वो अफेक्ट करती है। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप सोते हो ना, तब आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। मैं हमेशा कहता हूं, आप हमेशा आप जो भी अच्छा चीज खाते हो ना, आपको बाद में उसके जाके गुड फैक्ट्स पता लगते हैं। आप सुबह दिन में आप पूरा कितना भी खाना खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, वो खाना आपके बॉडी को रात को जाके लगता है। न्यूट्रिशन आप अगर सुबह ले रहे हो, तो रात को वो है आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। रात को आपकी उस न्यूट्रिशन बॉडी है, उस न्यूट्रिशन को यूज करेगी खुद को रिपेयर करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए। तो इसीलिए जो स्लीप है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपने पूरी लाइफ के लेकर। ठीक है, डॉक्टर आपको ये कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा ना, डॉक्टर क्या कहते हैं कि मेडिसिन लो, उसके बाद रेस्ट करो। कहते कि नहीं कहते? डॉक्टर में ऐसे जरूर कहते हैं कि मेडिसिन आप ले लो, उसके बाद रेस्ट करो। क्या आपने सोचा डॉक्टर से क्यों कहते हैं? तो डॉक्टर्स ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हो ना, तो उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपकी बॉडी में लगने के लिए। और मेडिसिन लेने के बाद अगर आप इधर उधर घूमते रहोगे, अगर आप कुछ भी ऊपर से उल्टा कुछ खा लोगे, तो फिर उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि रेस्ट करो, ताकि आप जब आराम कर रहे हो, तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी असर कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही सेम चीज होती है आपके फूड के साथ। आप जो भी खाना खा रहे हो, उसको भी लगने में टाइम लगता है। एंड लगातार लगातार, ठीक है, देखिए दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला तो, अगर आपकी लगातार नींद डिस्टर्ब है, तो ये एक तो ये सिम्टम होता है। एक चीज, लगातार नींद डिस्टर्ब होने के साथ साथ अगर आपको रात में सोते हुए टाइम बहुत ज्यादा हैवी ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, अचानक से आपकी सांस फूल रही है, या अचानक से सांस रुकी जाती है सोते सोते, ये एक सिम्टम है। और तीसरा, खर्राटे, स्नोरिंग। सर खर्राटे, हाँ, ठीक है, खर्राटे जो है बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसे हम सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। और ये जो है स्लीप एपनिया की कंडीशन हो सकती है जब लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से खड़ा खराटे लेते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें बीच में उनकी सांस रुक जाती है, सांस फूलने लग जाती है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। लिखो, ये तीनों कंडीशन मिलकर बनाती हैं आपकी स्लीप एपनिया। ओके, ये जब तीनों कंडीशन आपकी मिल जाती हैं, जब आपको पता लग जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। और इसमें आपकी स्लीप है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं ना, तो वो चीज नॉर्मल है। बट नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपको बताता हूँ क्या है। जो जब जब भी आप खर्राटे लेते हो ना, तो ऐसा होता है कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स है ना, आपका जो ब्रेन है, उस तक प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही।
ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए आप आपकी बॉडी में से ऐसी आवाजें आ रही हैं। ऑलराइट, और उसके बाद ये जो आप ये जितनी भी आप स्नोरिंग होती है, ठीक है, जितने भी खर्राटे होते हैं, इनकी वजह से 10 से 30 सेकंड के अंदर सेकंड तक आपकी जो सांस है वो रुक सकती है। कितनी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं स्पेशली नंबर्स पर फोकस करना। 10 से 30 सेकंड, 10 से 30 सेकंड तक आपकी जो सांस है वो रुक सकती है, सिर्फ और सिर्फ खर्राटों की वजह से। ऑलराइट, सांस रुक सकती है। और स्लीप एपनिया में तो ये चीज पता है कितनी होती है, एक रात में 100 से 400 बार। हेलो, एक रात में 100 से 400, एक दिन में नहीं कह रहा मैं, ठीक है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा। 100 से 400 बार एक रात में हो सकती है कंडीशन, अगर आपको स्लीप एपनिया है तो। मतलब इतनी बारी आपकी जो सांस है वो रुक सकती है। ठीक है, तो ये चीज को नोट डाउन के लिए इसके बारे में पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब आप इसे नजरअंदाज करते हो, जब आप इसे इग्नोर करते हो, तो आगे जाके ये एक सीरियस कंडीशन में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं OSA, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, ये उसी का ही आगे एक सब टाइप है। OSA होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब सर, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? देखिए, जब आप बहुत टाइम तक अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, जब आपकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहती है, जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, तो आपकी बॉडी में ये कंडीशन आ जाती है। और इसमें पता है क्या होता है, आपकी जो नेक के मसल्स है ना, ठीक है, आपकी जो गर्दन है, गर्दन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपकी बॉडी के हर एक हिस्से में मसल प्रेजेंट है। यस और नो, मैंने ये चीज बताई थी आपको। तो आपके जो गर्दन के मसल्स है ना, ये इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि उनकी वजह से आप जो सांस वाली नाड़ी है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, लिखो इस बात को। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपकी जो नेक मसल्स है ना, वो इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सांस वाली नाड़ी है, जो आपकी विंड पाइप है, ठीक है, वो आपकी ब्लॉक हो जाती है टेम्परेरली, एंड एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, और आप ढंग से सांस नहीं ले पाते हो। ये चीज होती है OSA में। और हाँ, जरूरी नहीं है, अगर आप जरूरी नहीं कि सिर्फ ओवरवेट लोग को हो, पतले लोगों को भी स्लीप एपनिया की कंडीशन हो सकती है। ओवरवेट लोगों को तो रिस्क है ही है, ठीक है, वो तो नो डाउट, उनको है रिस्क उसका। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओवरवेट लोगों को हो, पतले लोगों को भी ये जो कंडीशन है ये हो सकती है। और उसके बाद जो अगली चीज, ठीक है, अगली चीज ये है कि नोट डाउन करो, जो आपकी स्लीप एपनिया है ना, इसका एक हिडन एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज के साथ। ठीक है, शुगर, BP और हार्ट डिजीज, एक हिडन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्लीप एपनिया का। मतलब जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो एक सिंपल सी बात है, अभी आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूं। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वैसे वैसे आप लिखना, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। सबसे पहला आप अपनी कॉपी में लिखो, सबसे पहले तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है, स्लीप के आगे नीचे वाला एरो डाल लो, आपकी स्लीप होगी कम। ठीक है, ये पहला पॉइंट, स्लीप हो गई कम, मतलब आप बहुत कम सो रहे हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। अब सुनो अगला, जब आपकी बॉडी में स्लीप डिस्टर्ब होगी, आगे एरो डाल लो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी गोज टू स्ट्रेस। जब आप प्रॉपर ढंग से नहीं सोते हो, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में चली जाती है। अगला प्रोसेस कौन सा आ गया, बॉडी गोज इनटू स्ट्रेस। नाउ इसके बाद, ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया, अगला एरो डालो, उसके बाद लिखो रिलीज ऑफ कोर्टिजोल एंड अड्रेनलिन। मतलब जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है कोर्टिजोल, एक होता है एड्रेनलिन। उसके बाद इसके आगे लिखो एरो डाल के कि अगर आपकी बॉडी में ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपकी शुगर एंड आपकी BP इनबैलेंस होगी, BP शुगर ऊपर नीचे होगी, जब आपकी बॉडी में ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होंगे। प्रोसेस समझ गए? सिंपल है कि स्लीप से हमारी जो है कैसे डिस्टर्ब होती है BP शुगर।
स्लीप से हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, उससे हमारी बॉडी में कोर्टिजोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है। जब ये रिलीज होंगे तो ये इनडायरेक्टली आपके सीधा शुगर और बीपी को इफेक्ट करेंगे। और मजेदार बात ये है, ठीक है, मजेदार तो क्या, चलो डरने वाली बात ये है कि 80% केसेस में स्लीप एपनिया डायग्नोस ही नहीं हो पाता। हेलो। डायग्नोस का मतलब होता है पता होना, कि हाँ हमें पता लग गया कि बॉडी में कंडीशन आ चुकी है। और मैं क्या बोल रहा हूं, 80% केस ऐसे हैं कि हमें पता ही लगता कि स्लीप एपनिया की कंडीशन हमारी बॉडी में आ चुकी है। कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, पूरे दिन में सर दर्द होते रहना, या फिर सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग हेडेक, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर सुबह सुबह उठते ही आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, सारा दिन आपकी बॉडी सर में पेन रह रहा है, तो ये एक आपका सिम्टम हो सकता है स्लीप एपनिया का। ठीक है, उसके बाद सांस रुकना, अगर सोते सोते बीच में ही आपकी सांस रुक जाती है, ठीक है, आपकी मतलब आप आराम से सो रहे हो, आपकी सांस रुक गई, एकदम से नींद खुल गई आपकी, एकदम से उठ गया आप, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत खतरनाक सिम्टम है। उसके बाद अगला लिखो, दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, ये भी एक सिम्टम है किसका, आपकी स्लीप एपनिया का। मतलब अगर आपके पूरे दिन में या फिर उठते ही सिर दर्द हो रहा है। सेकंड कौन सा बोला मैं, अगर आपको रात में सोते टाइम अचानक से सांस रुक जाती है। तीसरा कौन सा बोला, अगर दिन में बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है। तो ये तीन बहुत बड़े सिम्टम हो जाते हैं आपके किसके, स्लीप एपनिया के। और खर्राटे तो है ही हैं, ठीक है, स्नोरिंग तो एक बड़ा बड़ा सिम्टम है ही है। फिर पता है क्या, हम लोग जाते हैं दवाइयों की तरफ, हम लोग जाते हैं पेन किलर की तरफ। पेन किलर्स कुछ नहीं करेंगे। स्लीप एपनिया जो है इसे आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, इसे आप ठीक भी कर सकते हो, बशर्ते आपको पता हो कि इसे कैसे ठीक करना है। ऑलराइट, पेन किलर से कुछ नहीं होगा, वो आपकी टेम्परेली आपकी सर दर्द को खत्म कर देगी। पर सर दर्द का जो असली कारण है, जो असली जड़ है, हमें उसे पकड़ना होगा। जड़ को पकड़ के खत्म करोगे तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी। ऊपर ऊपर से फसल काट दोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जड़ से खत्म करना होगा उस चीज को। उसके बाद अगला पॉइंट बताता हूं आपको, जो आपका आपका दिमाग हिला के रख देगा। जब जैसे जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं ना, हर दिन जितने जैसे जैसे जब जब आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आपका ब्रेन जो है वो शॉक में जा रहा है, एंड आपके ब्रेन को माइक्रो डैमेज हो रहा है। लिखो ये बात, माइक्रो डैमेज। माइक्रो डैमेज का मतलब होता है वो थोड़ा थोड़ा डैमेज होना, मतलब हमें नहीं पता लगता, बट ये बहुत बड़ी एक कंडीशन है, एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो डेली जितनी बार ये होगा आपका ब्रेन जो है वो माइक्रो डैमेज में जाता रहेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो डैमेज होता रहेगा। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो अब लिखो क्या होगा। ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहा, सबसे पहला होगा मेमोरी वीक। ठीक है, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, चीजें भूलने लग जाएंगी, मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी आपकी मेमोरी। उसके बाद अगला पॉइंट, फोकस रिड्यूसिस। किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका फोकस हट जाएगा। ऑलरेडी सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, कभी आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कभी बहुत चिड़चिड़ा होगा, कभी आप उदास हो जाओगे। ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे इसके अंदर। ऑलराइट, अगर आपकी बॉडी में, अगर आपका जो ब्रेन है वो माइक्रो डैमेज में जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि सिर्फ एक नींद ठीक ना लेने से आपके ब्रेन में, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ऑलराइट, और हमें ये छोटी छोटी बातों का नहीं पता होता, बट अगर आपको पता होगा तभी आप ठीक कर पाओगे। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, ये ना कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो सकता है। सर एक्सीडेंट मतलब वही जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जी हाँ, ये कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो सकता है। डेंटल का मतलब क्या है, एक्सीडेंटल का मतलब ये है कि जब आप रात को आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी ना,
तो लोग क्या करेंगे, वो डे टाइम की स्लीप में चले जाएंगे। और इसके अंदर भी एक कंडीशन आती है, लिखो माइक्रो स्लीप। ये जो माइक्रो स्लीप है ना, ये बहुत खतरनाक कंडीशन, ये बहुत खतरनाक चीज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रात में या फिर जो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी की ड्राइविंग वाली जॉब है ना, अगर किसी की ट्रैवल करने वाली जॉब है, तो उनको अपनी स्लीप का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, माइक्रो स्लीप जो है ना, आप इसका टाइमर लिख लो, ये होती है 3 से 5 सेकंड की। ठीक है, इससे भी कम की होगी, 2 से 3 सेकंड लिख लो, मैं तो कहता हूं। ठीक है, 2 से 3 सेकंड की होगी सिर्फ आपकी माइक्रो स्लीप। कहते हैं ना कि मतलब झपकी लग गई थोड़ी सी। अब एक सिंपल सी बात है कि आप सपोज करो, आप बड़े हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी आपकी आंख लग गई और थोड़ा सा भी इधर उधर कंट्रोल हो गया, तो कौन संभालेगा गाड़ी को? फिर होते हैं एक्सीडेंट। और यही बहुत बड़ा कारण है, जो माइक्रो स्लीप है ना, ये एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि रात को अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, फिर अगर ड्राइविंग करते हुए आपको माइक्रो स्लीप आ गई, तो फिर आपको जो है एक्सीडेंट्स होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी की वजह से आपकी जो पूरी हेल्थ है वो भी डैमेज होने लग जाती है। नाउ इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बच्चों को भी ये जो स्लीप एपनिया है वो डिस्टर्ब कर सकता है। सिर्फ बड़ों की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बात कर रहा कि ओवरवेट लोग हैं, अंडरवेट लोग हैं, या फिर कोई अडल्ट ही हैं, नहीं। बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। जब बच्चे प्रॉपरली नहीं सोते हैं ना, तो लिख लो एक बात, कल मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा अफलातून होते हैं, जो बहुत मतलब इधर उधर करते हैं कि हाँ हम लोग भागते रहेंगे, ठीक है, चीजों को तोड़ने ही करते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। तो वो ये जो हाइपर एक्टिविटी, इसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। तो जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। तो अगर वो अपनी स्लीप ही प्रॉपर करने लग जाएंगे, तो हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी कम होने लग जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, बच्चों में कंसंट्रेशन लेवल्स कम होने लग जाते हैं जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती। वो पढ़ाई पे या फिर किसी भी काम पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है, दिमाग ढंग से विकसित नहीं हो पाता। डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाती है। एंड इसके अंदर एक और पॉइंट, बेड वेटिंग। ठीक है, बेड वेटिंग होता है जो सुबह सुबह जो बच्चे यूरिन कर देते हैं ना, उठ के रात को आप पता लगता है कि हाँ बच्चों ने यूरिन कर दिया बेड पर। इसे हम कहते हैं बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग की कंडीशन भी तब आ सकती है जब बच्चे जो है वो ढंग से नहीं सो रहे। तो ऑलराइट, सो ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों की वही वही बात होगी परफॉर्मेंस की। अगर बच्चों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी, तो ऑब्वियसली उसी के साथ वाइस वर्सा परफॉर्मेंस भी कम होगी। ऑलराइट, तो बच्चों में भी ये जो कंडीशन है वो आ सकती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्लीप जो है आपके हर एज में आप अफेक्ट कर सकती है, एंड हर तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। अब आपको क्या होगा, ठीक है, मतलब जो बड़े होते हैं या फिर जो एडल्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी में कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है ना? तो एक तो चीज लिख लो, आप आपके बॉडी में स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा मतलब स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, अर्ली एजिंग होने लग जाती है। ठीक है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ गया, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया। तीसरी चीज, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब उम्र से पहले बूढ़े होना। अगर उम्र से पहले बुढ़ापा आ रहा है, तो ये भी आपकी हो सकता है कि आपकी स्लीप कंडीशन प्रॉपर नहीं है। तो अर्ली एजिंग जो है ये भी चीज आपकी हो सकती है। उसके बाद अगला लिखो, ठीक है, हमेशा आपका मूड उदास रहना, सैडनेस, ये हो सकता है। इरिटेशन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन। ठीक है, और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, ड्राई माउथ। ड्राई माउथ बहुत बड़ा एक ये कारण हो सकता है, एक बहुत बड़ा सिम्टम भी ले लो आप। अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखा रहता है ना,
तो ये हो सकता है कि आपकी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है। ये बिल्कुल आपकी साइलेंट किलर की तरह है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को खत्म कर रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्नोरिंग होती है ना, जो खर्राटे होते हैं, ये एक वार्निंग बेल की तरह है। ठीक है, इसे आप नॉर्मल मत लीजिए, ये एक वार्निंग बेल की तरह है। बॉडी आपको साइन दे रही है कि अपने बॉडी के लिए, अपनी नींद के लिए काम कीजिए। अब सर हमें करना क्या होगा? ठीक है, करने से पहले मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली आपको ना अपने स्लीप के पैटर्न को समझना होगा। अपने स्लीप के हाँ देखो, फोटो देख पा रहे हो? स्लाइड आपकी चेंज हो रही होगी, देखो जरा। इसमें ना अगर जूम करके देखोगे, ठीक है, ऐसे जूम करके देख लेना, तो आपके ना स्लीप है ना वो 4 स्टेजेस में होती है। ये मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो स्लीप है ना वो बेसिकली 4 स्टेजेस में होती है। ये 4 स्टेजेस एक एक करके डिजाइन होती है, पर ये दो में डिवाइडेड है। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एक होता है रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, 3 स्टेज होती हैं आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की, एक स्टेज होती है रैपिड आई मूवमेंट की। लिखो NREM। NREM के फुल फॉर्म होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, NREM का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और REM वही नॉन हटा दो, रैपिड आई मूवमेंट। तो आप जब भी सोओगे ना, तो आपकी जो नींद है ना वो इन्हीं 4 सर्कल में रिवॉल्व करेगी। ये जो आपका पूरा एक साइकिल है ना, ठीक है, ये प्रॉपरली 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का आपका ये प्रॉपर एक साइकिल होता है। 2 घंटे के बाद ये रिपीट होता है, मतलब 1 2 3 4, फिर दोबारा रिपीट 1 2 3 4। ये एक साइकिल आपका 2 घंटे का चलता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपका ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट बीट आपकी कम आएगी, और आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करेगी। ये चीजें होती हैं आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, NREM में। और मैं दोबारा बता रहा हूं, REM जो है, REM में क्या होता है, आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग सोते हैं, है ना, हमें सपना आता है, हम लोग सपने में जो मर्जी कर रहे हैं पर अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि हम पैरालाइज हो गए हैं। ठीक है, मतलब रात को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमारा शरीर कांप रहा है, हम लोग सपने में जो मर्जी कर रहे हैं पर शरीर को हिला नहीं पा रहे। सेम चीज होती है, लिखो, आपके REM में, रैपिड आई मूवमेंट में। मतलब आपकी जो आंखें हैं वो बहुत तेजी से जो है लिंक करती हैं, हमें इस टाइम पे सपने आते हैं, और आप अपनी बॉडी को नहीं हिला पाते हो। आपका ब्रेन टेम्परेली फ्रीज हो जाता है, बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाती है। तो अब आपको अपने स्लीप के पैटर्न को समझना होगा कि आपको गहरी नींद आ रही है, आपको अच्छी नींद आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे अपनी बॉडी के पैटर्न को ठीक करना होगा। उसके बाद सर किन लोगों को ज्यादा रिस्क होंगे? ठीक है, देखिए, जिन लोगों की नेक पे बहुत ज्यादा फैट है, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। जिन लोगों की नेक पे, ये जो गर्दन है, गर्दन पे बहुत ज्यादा अगर फैट है, उनको रिस्क हो सकता है स्लीप एपनिया का। जो लोग बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं, उन्हें रिस्क हो सकता है स्लीप एपनिया का। अगर बॉडी में टॉन्सिल्स हैं, हेलो, लार्ज टॉन्सिल्स, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा लार्ज टॉन्सिल्स है तो आपको रिस्क हो सकता है इसका। और कुछ कुछ एज भी मैटर करती है, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी रिस्क होता है इसका। अगर मैं आप सबके सामने डेटा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आप सबके सामने डेटा की बात करूं, तो हर 5 में से एक व्यक्ति को स्लीप एपनिया की कंडीशन है और उसे पता ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन, के मिलियन की बात नहीं कर रहा, 1 बिलियन एडल्ट ऐसे हैं जिन्हें स्लीप एपनिया की कंडीशन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 100 मिलियन केसेस, ठीक है, 100 मिलियन केसेस तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में डिटेक्ट किए गए हैं स्लीप एपनिया के। और जब लोगों से पूछो, लोग को बताओ, लोग कहेंगे कि नहीं सर हमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद दो और टाइप्स के बारे में बता रहा हूं, लिख लो। स्लीप एपनिया की दो और टाइप्स के बारे में बता रहा हूं। एक लिखो, सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है, सेंट्रल स्लीप एपनिया, CSA। पहले मैंने OSA के बारे में बताया था, अभी बोल रहा हूं CSA, सेंट्रल स्लीप एपनिया।
ये आपकी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। सर इसमें क्या होगा? अब देखो, ओएसए में मैंने आपको बताया था, आपकी जो ये हवा वाली नाड़ियां है ना, ये ब्लॉक हो जाती हैं। अब सुनो इसमें क्या है, सेंट्रल स्लीप एपनिया में ये नाड़ियां ब्लॉक नहीं होंगी, पर आपकी ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि आपको सांस लेनी है। हेलो। सेंट्रल स्लीप एपनिया के अंदर ये होगा, आपके ब्रेन को प्रॉपरली सिग्नल नहीं हो मिल पाएगा कि आपको सांस अंदर बाहर लेनी है। तो ये कंडीशन रेयर होती है, एंड इसमें डेथ होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप सपोज करो, इमेजिन करो यार, आपकी ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच रहा कि तुझे सांस लेनी है, फिर क्या करोगे? ऑलराइट, तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, एंड ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, दिमागी कंडीशन है ये। ऑलराइट, एंड जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं, लिखो, ये भी लिख लो साथ में, जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सेंट्रल स्लीप एपनिया का रिस्क हार्ट पेशेंट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगर, चलो ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद अगला लिखो, अगला टाइप लिखो, कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। ठीक है, ये भी मतलब सीएससी हो गया। आप फुल फॉर्म लिखो, आपके लिए मैं वो बेटर कहूंगा। ऊपर वाला सेंट्रल था, अभी मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया क्या है? इसके अंदर आपके ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल दोनों के सिम्टम एक साथ देखने को मिलते हैं। हेलो। मतलब नाड़ी भी ब्लॉक हो गई और ब्रेन को सिग्नल भी नहीं जा रहा, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। दोनों मिलकर, जो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, सेंट्रल स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी होती है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। और जितने भी, ये आप इसके अंदर एक और पॉइंट लिखो, जितने भी हार्ट पेशेंट प्लस ओबीस लोग, ठीक है, ओबेसिटी साथ में हार्ट डिजीज, अगर बॉडी में दोनों कंडीशन एक साथ हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्लीप और एपनिया होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड स्मोकिंग अल्कोहल तो है ही है, अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो इन चीजों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब सर हमें ये बताओ करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले लिखो वेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। पॉइंट नंबर वन, वेट मैनेजमेंट। अपने आइडियल वेट को अचीव करो, आइडियल वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने आइडियल वेट पर आइए। सेकंड पॉइंट, मूवमेंट। एक्सरसाइज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, आपको ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा, लिखो ये बात। जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा। अभी सुबह भंगड़ा वर्कआउट किस किसने किया है? ठीक है, देखिए शादियों में तो डीजे एक दो बार ही होता है, हमारे यहाँ डीजे तो हर हफ्ते होता है। ओके, तो देखिए, जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हो रही है। तो नंबर पॉइंट टू पॉइंट आ गया, मूवमेंट। अगला लिखो, स्लीप पोस्चर। आप कैसे सो रहे हो, आपका तकिया कैसे है, आपका मैट्रेस कैसे है, एंड आपकी लाइटनिंग कैसे है। बहुत मजेदार पॉइंट है, लिखो। ठीक है, आपका सोने का पोस्चर कैसा है, आपका गद्दा जहां पे सो रहे हो, मैट्रेस कंफर्टेबल है नहीं है, आपका पिलो कंफर्टेबल है नहीं है, या फिर लाइटनिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट जगाकर तो नहीं सो रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट जगाओगे उतना नींद को अफेक्ट पड़ेगा। तो लाइटनिंग एंड आपके बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है स्लीप के टाइम पे। एंड चौथा पॉइंट लिखो, सबसे मजेदार चीज जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अर्ली अवेयरनेस। अर्ली अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, अगर आपको अर्ली अवेयरनेस होगी, आपको पता लग जाएगा पहले इसके बारे में, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है। सो अर्ली अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ ऐसे वाइटामिन है, ठीक है, जितने भी जितने भी आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन है ना, ए, डी, ई, के और बी 1, ठीक है, पांच बताऊंगा आपको। ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल आपके, एंड बी 1, ये सभी वाइटामिन आपके नींद के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम है, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके जो है इस कंडीशन के लिए। मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो मुझे कल पता लगा, बहुत मजेदार। पता है, आपकी जो स्लीप है ना, आपकी इसलिए डिस्टर्ब होती है कि आप खाना ढंग से चबा कर नहीं खा रहे। लिखो ये बात, च्यूइंग। आपके माउथ का स्ट्रक्चर
बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका खाना ढंग से आप चबा रहे हो कि नहीं चबा रहे। ठीक है, अगर खाने को प्रॉपर चबा चबा कर खाओगे ना, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है उसमें वो डाइजेशन उसकी बेटर होगी और आपकी स्लीप भी बेटर होगी। एंड उसके बाद अगला लिखो, गार्लिक। गार्लिक स्लीप में बहुत ज्यादा बेटर हेल्प करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, मैं हार्ट वाले सेशन में भी बताया था, हार्ट पेशेंट के लिए भी और आपकी स्लीप के लिए भी गार्लिक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, स्ट्रोक में, ठीक है, डिमेंशिया में आपकी विजन, आंखों की रोशनी जा सकती है, डिप्रेशन एंजाइटी हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकता है, बोन लॉस, ठीक है, हड्डियां आपकी खराब हो सकती हैं। तो देखिए, सिर से, मैं क्या कह रहा था, सिर से लेकर पैरों तक आपकी हर एक कंडीशन, हर एक चीज आपकी डैमेज होगी जब आपकी बॉडी में स्लीप एपनिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में देख पाओ। ठीक है, गौर से पढ़ना कि हाँ इसके अंदर क्या क्या लिखा है। ऑलराइट, और इसके बाद बस लास्ट में एक बारी इसके लिए एक बारी अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, स्लीप एनहांस इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट में लेना है। और इसके अंदर सैफरन है, ठीक है, केसर, केसर है इसके अंदर, और केसर जो है ना बहुत अच्छी नींद प्रोवाइड कराता है। तो स्लीप एनहांस जो है, इसे आप नाइटवर्क्स के साथ ले सकते हो। नाइटवर्क्स ऑक्सीजन बढ़ाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, नाइटवर्क्स के साथ ले सकते हो, ए फ्रेश के साथ नहीं लेना। पहले बोल रहा हूं मैं, ये जो स्लीप एनहांस है इसे ए फ्रेश के साथ नहीं लेना। हम लोग ए फ्रेश रात को क्यों मना करते हैं? क्योंकि ए फ्रेश जो है वो आपकी बॉडी को एक्टिव करती है। तो रात में अगर ले लोगे तो आपकी एक्टिव रहोगे, आपको नींद ढंग से नहीं आएगी। सो इसीलिए अगर आपको बहुत ज्यादा रात में हैवी फील हो रहा है, अगर आपने बाहर का खाना खा लिया है, एक छोटे कप में ए फ्रेश ले लो, थोड़ी सी, ठीक है, ज्यादा नहीं लेनी। जब सी सी ऊपर सुबह सुबह आप इतना बड़ा कप पीते हो ना, उतना नहीं पीना। एंड स्लीप एनहांस अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो 30 दिनों के अंदर ही, 30 दिनों के अंदर ही आपको अपनी स्लीप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि स्लीप एपनिया, इसे हल्के मत लेना। ये कंडीशन बहुत खतरनाक होती है, और अगर ये अपने एडवांस फॉर्म में आ जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो अर्ली डिटेक्शन होनी, एंड अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ लाइफस्टाइल ही चेंज कर लोगे तो इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो, इसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो आज के अमेजिंग सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको स्लीप एपनिया के बारे में पता